Hello pharmacists, welcome to Coach Minister's official YouTube channel. In today's video, we'll be dwelling deeper into the CAPS exam and we'll be talking about how to approach the exam and what happens after the CAPS exam. If you are someone who's writing the CAPS exam in March 2024, then definitely you do not want to miss this video. तो चलिए शुरू करते हैं. If you want to appear for any examination, the first thing you do is to understand the ins and out of that examination. The same is true for the CAPS examination. एग्जाम के सब्जेक्ट मैटर की प्रिपरेशन करने के अलावा उस एग्जाम के नॉन सब्जेक्ट मैटर को समझना और उसकी प्रिपरेशन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, व्हाट इज अ नॉन सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट? वेल, नॉन सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट आर: फर्स्ट, एग्जाम की गाइडलाइंस को समझना. सेकेंड, टेस्ट सेंटर आपसे कितना दूर है और आपको पहुंचने में कितना वक्त लगेगा. थर्ड, एग्जाम कब शुरू होगा. और फोर्थ, एग्जाम शुरू होने से कितना पहले पहुंचना जरूरी है. फिफ्थ, एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जा सकते हैं. एंड सिक्स्थ, एग्जाम पेन या पेपर पे देना है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. ये है कुछ नॉन सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल जिसे आपको एग्जाम देने से पहले समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो चलिए एग्जाम के नॉन सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं इस वीडियो में. कैप्स एग्जाम की गाइडलाइंस के अनुसार आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 45 मिनट्स पहले जाएं. एग्जाम सेंटर में जाते वक्त आपको 2 आईडीज लेकर जाना कंपलसरी है, प्राइमरी आईडी एंड सेकेंडरी आईडी. प्राइमरी आईडी की रिक्वायरमेंट्स हैं: फर्स्ट, आपकी आईडी पर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी रिकॉग्नाइजेबल फोटो और सिग्नेचर होना कंपलसरी है. सेकेंड, आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार एक्सेट्रा भी यूज कर सकते हैं. थर्ड, ओरिजिनल आईडी ही लेकर जानी है. फोटो कॉपी या फिर मोबाइल में आईडी की फोटो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है. फोर्थ, आपकी आईडी इंग्लिश में ही होनी चाहिए या फिर नेशनल अक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए. फिफ्थ, एग्जाम में रजिस्टर्ड नेम और आईडी पे नेम सेम होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो 3 to 4 बिजनेस डेज पहले आपको एपीसी को मेल कर अपनी आईडी को प्री अप्रूव करवाना होगा. सेकेंडरी आईडी की रिक्वायरमेंट सिंपल है. आईडी पर आपका नाम और सिग्नेचर होना जरूरी है या फिर आपका नाम और रिकॉग्नाइजेबल फोटो होना जरूरी है. सेकेंडरी आईडी के लिए एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है. नाउ दैट यू अंडरस्टूड द आईडीज यू नीड टू कैरी, एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आप एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जा सकते हैं. फर्स्ट, आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं. साइंटिफिक या फिर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, पर आपके कैलकुलेटर में किसी भी प्रकार की इंटरनेट या फिर स्टोरेज की सुविधा नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जैसे कि आई ड्रॉप, इनहेलर और एनी क्रिटिकल मेडिसिन आप लेकर जा सकते हैं, वो परफेक्टली अलाउड है. सिंस एग्जाम में रफ वर्क की जरूरत तो पड़ती ही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में आप पेन और पेपर नहीं ले जा सकते, तो आपको बताते चलूं कि एग्जाम में आपको व्हाइट बोर्ड और इरेजेबल मार्कर प्रोवाइड किया जाता है रफ वर्क के लिए. एग्जाम में तो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाता है. चलिए अब समझते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर को. We have multiple times talked about that the CAPS exam has 2 papers. Each paper contains 100 multiple choice questions with 1 correct answer. हर पेपर के लिए आपको 2 hours का टाइम मिलेगा. हर 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास होंगे 120 मिनट्स. सिंपल भाषा में कहूं तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे 1.2 मिनट्स. पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में मिलेगा आपको 30 मिनट्स का ब्रेक. उन 30 मिनट्स के ब्रेक में आप बिल्डिंग के बाहर जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं या फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं. एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट दिए जाते हैं ताकि आप ट्यूटोरियल्स और गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से देख लें और उन्हें समझ लें. नाउ वी विल टॉक अबाउट वन लास्ट थिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन. एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है अगर आप पास होना चाहते हैं हर पेपर में. जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि हर पेपर में 2 सेक्शंस हैं. पेपर 1 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका वेटेज है 30% और फार्माकोलॉजी जिसका वेटेज है 70%. यानी कि हर सेक्शन में भी आपको मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है अगर आप पास होना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से किए और 45 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से किए, आप फिर भी पास नहीं होंगे. पास होने के लिए आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करने होंगे और 35 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से करने होंगे. एंड द सेम इज ट्रू फॉर पेपर 2. इसीलिए हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन बैलेंस्ड रखनी है और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है. चलिए अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं. एग्जाम में आपको 45 मिनट्स पहले पहुंचना है. आपको अपनी ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान करनी है. आपको अपनी सारी आईडी एपीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से कैरी करनी है.
आपको एग्जाम सेंटर में जो चीजें अलाउड है उनकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और सिर्फ वही चीजें कैरी करनी चाहिए। आपको किसी लेंथी क्वेश्चंस में अटक कर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एग्जाम की गाइडलाइंस को अच्छे से समझना चाहिए ताकि कोई भी छोटी सी गलती से आपका रिजल्ट इंपैक्ट ना हो। आपकी प्रिपरेशन बैलेंस होनी चाहिए ताकि आप फ्लाइंग कलर से कैप्स एग्जाम को क्रैक कर जाएं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू कोच मिनिस्टर। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप देखते रहिए कोच मिनिस्टर।